वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा कि हितांशी के बर्थडे पे रश्मि उसका अपमान करती है, साथ में ही उसकी माँ को बेइज्जत करके उसे घर भी जाने नहीं देती। अब आगे। अरे हितांशी, तुम इतने उदास क्यों हो? आज मेरा जन्मदिन है और कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। अरे वाह, तुम्हारा आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, इतनी महंगी चॉकलेट मेरे लिए। थैंक यू दीदी। अरे फिजा, तुमने इसको इतनी महंगी चॉकलेट क्यों दी? क्या लगती है वो तुम्हारी? चलो चॉकलेट वापस लो। अरे भाभी, मैं ऐसी चॉकलेट्स रोज खाती हूँ, आज इसका बर्थडे दे दिया तो क्या हो गया इसमें? अच्छा, तो इस गरीब लड़की के लिए तू अपनी भाभी से जबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, आने दे तेरे भैया को, तब तुझे बताती हूँ। अरे आंटी, अब दीदी को मत डांटिए, उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। ये लीजिए चॉकलेट। चल तू चुप बैठ, तूने इसको भड़काया होगा, इसलिए वो मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है। अरे भाभी, जाने दो ना, दे दो चॉकलेट। तू चुप बैठ, चल अंदर जा, जाके पढ़ाई कर। और तू यही बैठना। रुक जा, कहाँ जा रही है तू? किसने बोला जाने को? मालकिन, मैं सुबह से आई हूँ और 4-5 घंटे बीत गए। मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया। अब तो मुझे जाने दीजिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ओए, एक दिन सुबह जल्दी आ गई तो उसमें मैं क्या करूं? और तेरी बेटी का जन्मदिन है तो उससे मुझे क्या लेना देना है? देख, मेरी फ्रेंड घर पे आने वाली है तो मुझे मेरा रूम साफ चाहिए, समझी? चल अभी के अभी जा, रूम साफ कर, बाद में मैं सोचूंगी तुझे जाना है कि नहीं जाना है, समझी? मालकिन, कोई और दिन होता तो मैं शाम तक रुक जाती, पर आज मेरी बेटी का खुशी का दिन है। इसकी खुशी के लिए तो मुझे जाने दीजिए। अरे राजू, तूने नई बाइक ले ली भाई, इतने पैसे कहाँ से कमा रहा है? भाई मैं बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप से पैसे कमा रहा हूँ। ये एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। लेकिन इसमें करना क्या होता है? यहाँ बिग कंपनी जैसे अमेजोन और गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है और इनके स्टॉक की वैल्यूज को फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग इनका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज। चल मैं तुझे ट्रेड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने 700 रुपए का फोरकास्ट अप में कर दिया। अब थोड़ा सा वेट कर। यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला और इसको हम 24 घंटे के अंदर इजीली विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम वॉलेट में। और इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है और अगर तू मेरा प्रोमो कोड यूज करता है तो तेरा डिपॉजिट डबल। लेकिन इसको मैं डाउनलोड कैसे करूँ? लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर तू मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करता है तो तुझे तेरे डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज मिलेंगे, जिससे तू ट्रेडिंग सीख सकता है और न्यू स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकता है। तो जल्दी से डाउनलोड कर। ये तो बहुत बढ़िया है भाई, मैं भी डाउनलोड करता हूँ। देख, तुम जैसे गरीब लोगों के जन्मदिन कब आते हैं और कब जाते हैं उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। तो चुपचाप से जाके अपना काम कर, ठीक है? अरे तुम सुबह से आई हो ना? आज तुम्हारी लड़की का जन्मदिन है और तुम अब तक काम कर रही हो। तुम घर पे क्यों नहीं गई? मालिक, मैंने घर का सारा काम कर लिया, फिर भी पता नहीं क्यों मालकिन मुझे घर जाने ही नहीं दे रही। आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन भी है। क्या उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? रश्मि, अभी इसको देखता हूँ। रश्मि, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने साबिया और उसकी लड़की को घर क्यों नहीं जाने दिया? अरे लेकिन आपको इससे क्या मतलब है कि मैं इनको घर जाने दूं या ना जाने दूं? आपकी क्या लगती है ये दोनों? अरे तुम्हें कुछ शर्म बची है कि नहीं बची है? आज इसकी लड़की का जन्मदिन है और तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। आप ना औरतों के मामले में ना ही बोले ना तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, समझे आप? अरे कितनी पत्थर दिल हो गए हो तुम। कम से कम इंसानियत के नाते तो इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अरे तुषार, प्लीज बस कीजिए। और तू क्या खड़े खड़े मुंह देख रही है? चल जाके अपना काम कर। कितनी देर हो चुकी है, सुहानी अभी तक आई क्यों नहीं? और उसकी मैडम ने भी बोला था कि वहां से 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है और ऊपर से तुषार भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे सुहानी बेटा, कहाँ थी तू इतनी देर से? मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे मम्मी, वो मैं इन लोगों के साथ। क्या तू 2 घंटे से इन लोगों के साथ थी और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को बाहर लेके गए थे। दरअसल बात चुप बैठ तू। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे घूमने ले जाने की? लेकिन मम्मी, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तुझसे पूछा मैंने क्यों इनकी तरफदारी कर रही है? बस करो रश्मि, इनको बोलने का मौका तो दो। तुम बताओ साबिया, क्या बात है? दरअसल मालिक, हम जब बाजार से लौट रहे थे तब सुहानी को तू कहाँ जा रही है? इसलिए
बेबी जी, हम घर जा रहे हैं। चलो साथ में चलते हैं। चलो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। कहाँ चल रही? कुछ तो जवाब दे। तू पकड़ दे बेटा इसे मैं बता दूँ। बताती ना। क्या है तेरा? क्या कर रहा है यहाँ पे? आज ये से दिखा ना यहाँ पे तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी। बेबी जी आप ठीक तो हैं? चलिए घर से। क्या इतना सब हो गया और मुझे खबर तक नहीं? देखो इसको, इसने आज हमारी बच्ची को कितने बड़े खतरे से बचाया है। हे भगवान, मेरी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में थी और मुझे पता ही नहीं चला। आज सिर्फ और सिर्फ साबिया की वजह से मेरी बेटी सही सलामत घर आई है। मम्मी, आज अगर साबिया आंटी नहीं रहती तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो जाता। साबिया, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। नहीं मालकिन, आप माफ़ी मत मांगिए। ये भी तो मेरी बेटी जैसी है। और हितांशी बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो हम सब साथ में होटल में खाना खाने जाएंगे और तुम्हारा जन्मदिन भी वहीं मनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी।